बाबा बासुकीनाथ के दरबार में सांसद निशिकांत दुबे, हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, व्यापारियों की अनदेखी पर लगाया आरोप। मधेपुरा मुरलीगंज में पंचायत चुनाव को लेकर दी गई ट्रेनिंग, बीएल इंटर स्कूल और केपी महाविद्यालय में आयोजन, ईवीएम मशीन और बैलेट की दी गई जानकारी। दुमका में सड़कों का हाल बेहाल, गड्ढे में बदली सड़क, विधायक से शिकायत के बाद भी लोग परेशान। औरंगाबाद के बसडीहा हाई स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना चेहरे पर मास्क, प्रमाण पत्र ना मिलने पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे देवघर के एम्स में ओपीडी उद्घाटन के बाद आज फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बाबा मंदिर के बाहर से ही महादेव के दर्शन किए। साथ ही हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडा पुरोहित समाज, दूध विक्रेता, प्रसाद बेचने वाले के साथ सभी व्यापारी वर्ग के लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। इसलिए हेमंत सरकार ने बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम के मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करवा दिया है। इनका इरादा लोगों को कोरोना से नहीं, भूख से मारना है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामला न्यायालय में है, जिस दिन बाबा चाहेंगे उस दिन कोर्ट का आदेश मिलेगा, उसी दिन से बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम के पट खुल जाएंगे। तो वहीं यानी मंगलवार को बाबा नगरी देवघर में एम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर देवघर एम्स में गोंडा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। वहीं आज वो बाबा बासुकीनाथ धाम के द्वार पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने मंदिर से जुड़े हुए लोगों, व्यापारियों के जरिए हेमंत सरकार पर कई वार किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पांडा पुरोहित समाज, दूध विक्रेता, प्रसाद बेचने वाले के साथ सभी व्यापारी वर्ग के लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। बस इसीलिए हेमंत सरकार इससे चिड़ी हुई है और बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम के मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोल रही है। लगता है कि जो मंदिर पर आश्रित लोग या जो दुकानदार हैं, जो फल फूल बेचने वाले हैं, वो सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और इस वोट से जो है वो उनकी सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए जानबूझकर, आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सारे ज्योतिर्लिंग खुल गए, केवल देवघर को छोड़कर या बासुकीनाथ को छोड़कर। ये सभी लोगों को कोरोना से नहीं, भूख से मार देना चाहते हैं। हमने लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई है। पिछले भी सावन में आपको यदि ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये खुला था। इस साल भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक डेट नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट में कैसे नहीं लगा? वहीं गोंडा सांसद निशिकांत दुबे देवघर के एम्स में ओपीडी उद्घाटन के बाद आज फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं। तो यानी कल मंगलवार से बाबा नगरी देवघर में एम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर देवघर एम्स में गोंडा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। वहीं आज वो दरबार बाबा बासुकीनाथ पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने मंदिर से जुड़े लोगों, व्यापारियों के जरिए हेमंत सरकार पर कई वार किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पंडा पुरोहित समाज, दूध विक्रेता, प्रसाद बेचने वाले के साथ सभी व्यापारी वर्ग के लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। बस इसीलिए हेमंत सरकार इनसे जुड़ी हुई है और बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम के मंदिरों को आम लोग, श्रद्धालु के लिए नहीं खोल रही है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। आज इसी मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी कौशल कुमार ने प्रेस वार्ता की है।
उन्होंने चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि सहरसा जिले के कुल 10 प्रखंड के 141 पंचायत में चुनाव होना है और यहां कुल मतदाता 11,18,585 है। साथ ही निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। वहीं प्रत्येक चरण के एक प्रखंड का चुनाव होना है, इसलिए पूरे जिले की पुलिस बल वहां तैनात रहेगी। साथ ही जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन पर प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीसीए लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव में किसी भी तरह से कोई चुनाव का प्रभावित ना करे, उसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर गई है। वहीं आज इसी मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी कौशल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न के लिए तैयार है। इन्होंने कहा है कि सहरसा जिले के कुल 10 प्रखंड के 141 पंचायत में चुनाव होना है और यहां कुल मतदाता 11,18,585 है। साथ ही निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा गया है। वहीं प्रत्येक चरण में एक प्रखंड का चुनाव होना है, इसलिए पूरे जिले की पुलिस बल वहां तैनात कर दी गई है। साथ ही जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन पर प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी के नगर भवन में आज पूर्वी चंपारण कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उसके 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी की ओर से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया था। 1971 की लड़ाई में भारत के वीर सपूतों और उनके परिवार के लोगों का सम्मान समारोह का सम्मानित किया गया था, जिससे सभी सम्मानित अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। सम्मान समारोह के बहाने कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर भी कटाक्ष किया है, जिसमें जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने कहा है कि आखिर अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत सरकार चुप क्यों है, क्यों नहीं तालिबान हुकूमत का विरोध कर रही है। आज हम लोग 1971 में जो बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसकी स्वर्ण जयंती और 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो लोग उस लड़ाई में सैनिक रहे हैं या उनके नहीं रहे, उनके परिवार के सदस्य हों, उनको आज हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं मधेपुरा के मुरलीगंज में बीएल इंटर स्कूल और केपी महाविद्यालय में मंगलवार को पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई है। केपी महाविद्यालय के मुख्य मास्टर संतोष मंडल, संजय कुमार और कई अन्य शिक्षकों को रसोइयों को ट्रेनिंग दी गई है। इस दौरान शिक्षकों को बताया गया है कि मतदान की प्रक्रिया ईवीएम मशीन और बैलेट दोनों से कराई जाएगी। मॉक पोल या दिखावटी मतदान और मशीनों को सील करने की जानकारी भी दी गई है। साथ ही मतपेटी को सील करने के बारे में भी बताया गया है।
कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्त होने को है। इसके साथ ही स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्रों को कोविड नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये औरंगाबाद की है, जहां छात्र क्लास 10th का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना किसी छात्र के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा। पूरा मामला औरंगाबाद के बसडीहा हाई स्कूल का है, जहां छात्रों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया, इसलिए क्योंकि उन्हें कक्षा 10 के रिजल्ट के साथ मूल्य प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मूल्य प्रमाण पत्र के लिए छात्र स्कूल के पिछले 10 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में ना तो यहां के कर्मी ना ही प्रिंसिपल ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से मजबूर होकर छात्रों ने यह हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि कोरोना काल की लंबी बंदी के बाद स्कूल तो खोला गया, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर है। तो बहुत बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है। काउंटर पे चार्ज नहीं किया जा रहा है सही से। दिक्कत की क्या चीज के यहाँ पे दिक्कत है कि सही से कार्य नहीं हो रहा है, चक्कर लगाना पड़ रहा है। नियम अनुसार मास्टर लोग कोई काम नहीं कर रहा है, काउंटर की कमी है। लड़का लोग है 500, मास्टर है 5 लोग, तो कैसे काम होगा। हम मांग करते हैं कि शिक्षा पदाधिकारी जी से कि विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल। दुमका के जामा में सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बैसा के जामा को जोड़ने वाली बाईपास सड़क पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है। भुरभुरी पुल बंद होने की वजह से बैसा जामा बाईपास सड़क का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी क्षमता भारी वाहनों के परिचालन का नहीं है। लेकिन भुरभुरी पुल बंद है, इसलिए भागलपुर और गोड्डा जाने के लिए विकल्प के रूप में इस सड़क का इस्तेमाल करना मजबूरी भी है। क्षेत्र के ग्रामीण बार बार सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो संबंधित विभाग और ना ही जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं। बताते चले कि यह बाईपास जामा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और जहां की प्रतिनिधि झामुमो विधायक सीता सोरेन कर रही है। पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से दुमका के जामा में सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह सड़क बैसा से जामा को जोड़ने वाली बाईपास सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर के पक्की सराय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत 1.5 साल का बच्चे की मौत हो गई है। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। अस्पताल को तोड़फोड़ कर कर्मचारियों को भी जमकर पिटाई की है। साथ ही सड़क को घंटों तक जाम कर रखा है। वहीं साथ ही उन्होंने प्रदर्शन भी किया और परिजनों के आक्रोश को देखते हुए निजी अस्पताल कर्मी और चिकित्सक फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी और आक्रोश परिजन को शांत कराया है। हुआ है क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दस्त था, पेट में उल्टी होने लगा। ठीक है सर, तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो क्या किया, 2 सुई लगा दिया, आगे को टिकिया दे दिया, लेके चले गए। 6 बजे उसके बाद 6 बजे लेके आने के लिए सर 6 बजे लेके आए, खाली नस पकड़ा, क्या बोल रहा है कि डेथ कर गया। और उसके बाद हम लेके घर गए, घर लेके गए सर, तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा और उसके बाद आँख खोला, मेरा उंगली पकड़ा, मेरा बेटा सीधे हम लेके भागे अपने दोस्त हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आते ना बेटा, तो हमारा भाई तुम्हारा बेटा बच जाता। पहले बोल देता मेरे बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा, आप ले जाइए दूसरे रानी लॉज, नाम मोहम्मद आजाद। मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण
उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं मृतक का परिजन अगर FIR करते हैं तो हम FIR करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो। वहीं अगली खबर मुंगेर से है, जहां डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने को लेकर मोटी रकम वसूलने वाली एक महिला के साथ 3 स्टाफ और 2 दलाल को रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए 5 लोगों के पास से बड़ी मात्रा में पैसे और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर कोतवाली थाना ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीतामढ़ी जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। आए दिन आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर और नर्स को गोली मार देने की घटना सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गोलीबारी की इस घटना में जहां नर्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना सीतामढ़ी डुमरा रोड के क्लिनिक में हुई है। मृत नर्स का नाम बेबी कुमारी बताया जा रहा है, जबकि घायल डॉक्टर शिव शंकर महतो बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अपनी कार से उतरकर हॉस्पिटल में जा रहे थे, तभी पीछे से 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें नर्स और डॉक्टर दोनों को गोली लग गई। गोली लगने से नर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गोली लगने के बाद भी डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं मृतिका बेबी कुमारी की मौत की खबर सुनने के बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। रात को 12 बजे के आसपास में कुछ अपराधियों ने उनकी गोली मारी है। 3 गोली लगी, एक दाहिने तरफ छाती में, एक दाएं घुटने में, एक बाएं हाथ में। जल्दी से इनको हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया करीब 10 मिनट के अंदर, और इनके छाती में से काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। गोली आर पार हो गई थी, तो छाती में ट्यूब डाला गया ऑपरेशन करके, 2 ट्यूब, और ICU में रखा गया है। अभी पहले से मरीज की स्थिति बेटर है, लेकिन ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है। जैसे बात डुमरा शंकर जो क्लिनिक से आ रहे थे, आने वाले क्लिनिक पर अंदर में कैंपस में घुसे, के बाद गाड़ी से उतर करके उसमें अचानक कई लोग आ गए, गोली मार के। कितने की संख्या में थे सर? तो सब पुराने 4-5 रहा। पूर्व में आपका कोई विवाद भी है किसी से? हाँ, सब। वहीं सहरसा के जिरवा पेट्रोल पंप के सामने बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने 32 साल प्लम्बर मिस्त्री की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। शव की पहचान मोहम्मद ईशा के रूप में की गई है, जो लाहोना गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ईशा काम कर देर रात घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने जिरवा पेट्रोल पंप के समीप धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। खून से लथपथ स्थिति में घायल ईशा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के घर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं कैमूर जिले के सोनडिहरा गांव में सनकी पति ने देर रात अपनी गर्भवती पत्नी, बेटे और बेटी को कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस अपराध की सूचना मिलते ही गांव वालों में सनसनी फैल गई। वहीं पति को सनकी बताकर उसे कैद कर दिया और पत्नी के मायके वालों को इसकी सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सनकी पति को गिरफ्तार कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आरोपी लाल बाबू बताया जा रहा है
और जब वो घटना को अंजाम दिया उस समय घर में इन लोगों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी लड़की को एक खुशी नाम की लड़की और एक लड़का जो है उसका नाम है शिवम, उसका देखे तो एक लड़की का डिलीवरी होने वाला है इसी महीने में, उसका भी सब कत्ल करके सुलाया गया है। कौन हत्या किया है? हत्या करने वाला बाबूलाल, साजिश नहीं, लाल बाबू हाँ सर, लाल बाबू। तो बता दें कि कैमूर जिले के सोनडीहरा गांव में सनकी पति ने देर रात अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे और बेटी को कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस अपराध की सूचना मिलते ही गांव वालों में सनसनी फैल गई। वहीं सनकी पति को पकड़कर गांव वालों ने बंद कर दिया और पत्नी के मायके वालों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जांच में भेज दिया है। फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।